वेलकम बैक टू माय चैनल पायल ब्लॉग्स। आज मैं आरआरबी जे कोलकाता के रिगार्डिंग बताऊंगा कि इसमें सेकेंड डीवी लिस्ट कब तक आ सकती है, कब तक आ जाएगी और कब तक जारी हो सकता है। और इस मेन मैं बताऊंगा मेरिट इंडेक्स कितना कम हो सकता है हर एक कैटेगरी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में मेरिट इंडेक्स कितना कम हो सकता है, इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ मैं। मैं पिछली वीडियो में बताया था किस हिसाब से मैं किस प्रोसेस से मैं आपको बताता टेक्नीशियन गेट 3 के मतलब किस डेट को क्या जारी हुआ था, उस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि आरआरबी जेई जैसे आरआरबी मुंबई में बताया था 1 तारीख को ब्लॉक डेट खत्म हो रहा है तो उसके 15-20 दिन के आस बाद ही सेकेंड डीवी लिस्ट जारी हो सकता है, मतलब सितंबर लास्ट वीक टू अक्टूबर फर्स्ट वीक। इसमें भी आप देखेंगे आरआरबी कोलकाता में जो जेई के लिए लास्ट ब्लॉक डेट है 3 सितंबर 2025। तो इसमें भी 15-20 दिन मान लीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें आरआरबी कोलकाता के लिए बताना चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, हो सकता है पूरा अक्टूबर महीना ही ले ले। तो अक्टूबर या नवंबर तक इसमें सेकेंड डीवी लिस्ट जरूर आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, जरूर आएगा। और इसमें जो वैकेंसी थी 660, लेकिन आप डीवी में देखेंगे 659 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया है। और कुछ लोगों को मतलब कुछ कैंडिडेट्स को मतलब कंफ्यूज हो रहा है कि सेकेंड डीवी लिस्ट सही में आएगी या नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा 100% श्योर है कि सेकेंड डीवी लिस्ट आएगी, और इसका मैं रीज़न भी बताऊँगा। मैं 2018 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था आरआरबी जेई के लिए, उसमें भी आरआरबी कोलकाता में कितने मेरिट इंडेक्स गया था, क्या उसमें जो कितना मेरिट इंडेक्स कम हुआ था और कितना टाइम लगा था, उसमें हर एक चीज़ बताऊँगा। तो वीडियो पे बने रहिए, आप देखते रहिए। तो इसमें जो आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 660 टोटल कैंडिडेट्स इसमें वैकेंसी है और कोलकाता के लिए। इसमें से 320 है यूआर का और 96 एससी, 66 एसटी एंड 114 मतलब 114 ओबीसी। तो आरआरबी मुंबई के हिसाब से तो देखा जाए तो देखिए उसमें से 1300 कैंडिडेट्स था, तब भी वो 1 सितंबर तक ख़त्म कर दे रहा था ये डीवी ब्लॉक, जो लास्ट ब्लॉक डेट था उसका 1 सितंबर। लेकिन आरआरबी कोलकाता में कैंडिडेट्स कम हैं, तब भी मैं देख रहा हूँ इसमें 3 सितंबर तक टाइम लिया गया है। बहुत थोड़ा सा जल्द होना चाहिए था लेकिन उससे थोड़ा सा 2 दिन ज़्यादा ही ले लिया है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आरआरबी सेकेंड डीवी लिस्ट आएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ सितंबर लास्ट वीक से अक्टूबर महीने तक, पूरा अक्टूबर मंथ में आरआरबी कोलकाता के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं मेरिट इंडेक्स के रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। देखिए 2018 में जो वैकेंसी निकली थी आरआरबी जेई के, उसमें 1:1.5 मतलब 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो टोटल कैंडिडेट्स को बुलाया गया था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2466 मतलब 2466 2466 कैंडिडेट्स को, उसमें से अगर उसका वैकेंसी था मतलब 1650 के आसपास, लेकिन इस बार वैकेंसी बहुत ही कम है 660। तो उसमें आप देखेंगे उसमें एक दिक्कत हुआ था आरआरबी जेई 2018 के टाइम, उसमें 19-20 इस टाइम कोविड भी चल रहा था। तो मैं इसीलिए उसमें टाइम पीरियड उतना नहीं बताया हूँ कि आप उसमें कोविड चल रहा था, जाहिर सी बात है बहुत लेट हो रहा था हर एक सेकंड पैनल आने में, रिप्लेसमेंट पैनल आने में, बहुत हर एक चीज़ फास्ट रिप्लेसमेंट पैनल आने में, बहुत हर चीज़ में बहुत लेट हो रहा था, इसलिए मैं टाइम नहीं बताया, उस हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। इस बार हर एक चीज़ बहुत ही जल्द हो रहा है। उस बार कोविड चल रहा था तो इसलिए इतना टाइम ले रहा था। उस बार देखेंगे जो फर्स्ट प्रोविजनल पैनल निकला था उसमें मेडिकल में A3 की जगह B1 मेडिकल फिटनेस चेक हुआ था। फिर वो पैनल वो जो मेडिकल टेस्ट था, मेडिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट, वो कैंसिल हुआ था। फिर से A3 का टेस्ट हुआ था वहाँ पे। तो ये सब चल रहा था वहाँ पे, मतलब उस समय 2018 में ये सब चल रहा था। और देखेंगे पूरा पैनल कंप्लीट होने में, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस मेडिकल होने में कम से कम 1-1.5 साल लग गया था, क्योंकि उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया हर एक चीज़ के लिए बहुत कम कैंडिडेट्स को बुलाया मतलब मेडिकल टेस्ट के लिए भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत कम कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा था क्योंकि कोविड चल रहा था। फिर वहाँ पे जो मेरिट इंडेक्स है लिस्ट में यहाँ पे दे दूंगा। फिर रिप्लेसमेंट जो पैनल है, देखिए उस पर जो देखिए सेकेंड डीवी बोल रहा है, वहाँ पे उस टाइम तो रिप्लेसमेंट पैनल वाला सिस्टम था जो इस वक्त नहीं है, इस समय नहीं है वो।
तो रिप्लेसमेंट पैनल पैनल का मतलब उसमें सेकेंड डीवी नहीं आएगी वहाँ पे, क्योंकि इस मतलब को मैं समझा देता हूँ अच्छे से। सेकेंड डीवी में रिप्लेसमेंट पैनल, सेकेंड डीवी की उस टाइम ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रिप्लेसमेंट पैनल ऑलरेडी अवेलेबल है। रिप्लेसमेंट पैनल में जो मेडिकल मतलब जो मेडिकल में जो रिजेक्ट हो गया था, या फिर कोई मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया ही नहीं, या फिर बाद में जो सब कुछ क्लियर करने के बाद भी जो बंदे बहुत सारे हैं जो ज्वाइन नहीं करता है, तो वो टोटल सब कुछ मिला के रिप्लेसमेंट पैनल में डाल देता है सब कुछ नाम। लेकिन इस बार रिप्लेसमेंट पैनल नहीं है, तो सिर्फ मेडिकल, और जो मेडिकल में नहीं आया होगा, नहीं आएगा, अभी तक चल रहा है तो नहीं आएगा, या फिर नहीं आया होगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आया होगा, या फिर रिजेक्ट होता है, उस केस में आपका नाम आ सकता है वहाँ पे सेकेंड डीवी में। रिप्लेसमेंट पैनल नहीं है इस बार। देखिए मैं यहाँ पे 2018 में जो मेडिकल में नहीं आया था या फिर रिजेक्ट हुआ, तो उसका मैं नाम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। जो बहुत सारे कैंडिडेट्स कन्फ्यूजन है, नहीं सेकेंड डीवी लिस्ट नहीं आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। 100% कभी भी नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का बहुत कुछ चीज़ें रहता है। देखिए मैं आपको लिस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो आया ही नहीं था मेडिकल के लिए। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे भी नहीं आता है। बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम रहता ही रहता है। बहुत सारे लोगों का मेडिकल फिटनेस में, मतलब जो कैटेगरी वहाँ पे जिस कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हुआ है वो, लेकिन उस कैटेगरी में वो पास नहीं हो पाता है, उसमें उस फिटनेस टेस्ट में वो पास नहीं हो पाता है, तो सेकेंड डीवी लिस्ट इसके रिगार्डिंग जरूर आएगी। और जो मैं डेट बताया हूँ जैसे अक्टूबर तक, आप चेक करना जरूर आ जाएगा इसमें। तो इसमें जो रिप्लेसमेंट पैनल 2018 का था उसमें मैं बता रहा हूँ सिविल एंड डिज़ाइन फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल। तो इसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें वो भी इंक्लूड है जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल क्लियर करने के बाद भी ज्वाइन नहीं किए थे, ये भी है। वो रिप्लेसमेंट पैनल का मतलब ही वही होता है। लेकिन इसमें वो भी है जो मेडिकल देने नहीं आया था, या फिर मेडिकल में रिजेक्ट हो गया था, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया था, या फिर किसी कारण नहीं आया, ये भी है। तो सिविल डिज़ाइनिंग ड्राइंग में दो, फर्स्ट पैनल की बात कर रहा हूँ। PUA 7, ट्रैक मशीन्स 3, और मैकेनिकल वर्कशॉप में 11, इलेक्ट्रिकल में 10, SNT में 3। इसमें सारे में मेट्रो भी इंक्लूड है, तो मैं RRBJ कोलकाता के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। और टेलीकम्युनिकेशन 1, DMS 1, और केमिकल मेट्रोलॉजीज में 3, DMS में 1। तो मैं हर मेरिट इंडेक्स जो है कितना कम गया है आप खुद देख सकते हैं। RRB कोलकाता की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, जो कि है वन ऑफ द टफेस्ट जोन्स ऑफ RRB कोलकाता। आप देखेंगे जो शिफ्ट 1 में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किस जोन का गया है, RRB कोलकाता है। अब देखिए हर एक कैटेगरी मैक्सिमम कैटेगरीज में ही है, तो उसके रिगार्डिंग आप देखेंगे फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल, इसका मतलब बहुत जल्द लग गया, तो सेकंड डीवे की तरह ही आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ उसमें वो कैंडिडेट्स एक्सक्लूड कर देंगे, आप बाहर निकाल देंगे जो डीवी मेडिकल क्लियर कर पैनल के नाम आने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं किया था, वो कैंडिडेट्स अब बाहर निकाल देंगे। ठीक है, मैं आपको ये लिस्ट दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए सिविल डिज़ाइनिंग में जो उसमें फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट मतलब उसका जो कट ऑफ गया था पहले 694 था, फिर रिप्लेसमेंट पैनल का फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल, ये आप सेकंड डीवी की तरह ही सोच सकते हैं। इसमें 670 670 हो गया। 24 मेरिट इंडेक्स जो पॉइंट था 24 कम हो गया। एससी में 671 था, 671, इसमें आप देखिए 671 एससी में था, उसमें 518 हो गया। कितना कम हो गया आप खुद देख लीजिए, मैं तो लिस्ट दे रहा हूँ। PUA में 620 था, 599 हो गया, 20 पॉइंट कम हो गया। फिर 497 था, 494 हो गया, 3 पॉइंट कम हो गया। मैं पहले UR का बताऊंगा, फिर SC का, फिर OBC का। OBC का देखेंगे आप 584 था, 581 हो गया, 3 पॉइंट कम हो गया। फिर ट्रैक मशीन में आप देखेंगे ईस्टर्न रीजन के लिए पहले UR का 667.4 था, उसमें 665.9, मतलब ऑलमोस्ट 2 कम हो गया। SC के लिए 594 था, 587 हो गया, जो 7 मार्क्स कम हो, 7 पॉइंट कम हो गया उसमें। फिर आप देखेंगे मैकेनिकल जो डिज़ाइन है, इसमें UR के लिए
708 था, मतलब 708 था पहले जो उसमें था, फिर उसमें फास्ट रिप्लेसमेंट पैनल में 665 हो गया, मतलब कम से कम कितना कम हो रहा है, 43 के आसपास कम हो गया। 43 मेरिट इंडेक्स, सोचिए 43 पॉइंट्स कम हो गए। फिर उसके बाद वर्कशॉप में आप देखेंगे 697.5 था, उसमें 666, मैं यूआर के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, 697.5 था, उसमें 666.9, ऑलमोस्ट 30 कम हो गया, 30 पॉइंट मेरिट इंडेक्स। ओबीसी में 678.8 था, उसमें 665.8, ऑलमोस्ट 3 कम हो गया। एससी में आप देखेंगे इसमें 619 था पहले, उसके बाद 589 हो गया, 30 मेरिट इंडेक्स पॉइंट कम हो गया, एमआई पॉइंट 30 कम हो गया इसमें एसएनडी में। आप बाकी सारे इतने सारे नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिस्ट दे रहा हूँ, तो आप देख लेंगे उसमें अपने हिसाब से जो भी कैटेगरीज है जो आपको चाहिए। मैं एसएनटी के लिए रिगार्डिंग में बोल देता हूँ। एसएनटी में यूआर में सिर्फ यूआर का ही कम हुआ था, उसमें एससी एसटी या फिर ओबीसी का कम नहीं हुआ था। 676 था, उसमें 663, ऑलमोस्ट 13 कम हो गया। और मेट्रो में भी उसमें भी एसएनटी का जो सिग्नल वाला है उसमें 689 था, 663 हो गया। तो ये 2018 का मेरिट इंडेक्स जो कम हुआ था मैं आपने देख लिया। देखिए मैं मानता हूँ कि बहुत सारे कैटेगरीज में मेरिट इंडेक्स कम नहीं हुआ था, और इसमें जो वो भी कैंडिडेट्स इंक्लूड है, लेकिन बहुत कम। देखिए फर्स्ट डीवी जो है, जो रिप्लेसमेंट पैनल जो फर्स्ट डीवी की तरह ही आप सोच सकते हैं, लेकिन वो चीज़, वो जो कैंडिडेट्स है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को बार बार मैं बोल दे रहा हूँ कि वो कैंडिडेट्स एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बोलेंगे आप रिप्लेसमेंट पैनल को क्यू और फर्स्ट डीवी की तरह सोच सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन मेरिट इंडेक्स देखिए किसी में 43, 30, 40, 30, 20, 22 कितना कम गया है, सोचिए। यूआर एससी दोनों में, ओबीसी में भी, सिग्नल में भी, हर एक चीज़ में, लेकिन बहुत सारे कैटेगरीज में कम नहीं हुआ था, ये भी मैं मानता हूँ। तो इस बार आप सोच सकते हैं कम से कम, जैसे आरआरबी मुंबई में मैंने बताया था 10 से 12, तो इस बार आप सोच सकते हैं, मतलब देखिए अगर किसी का लाख बहुत अच्छा रहा तो 20-25 तक भी कम हो सकता है, 30 भी कम हो सकता है, किसी का लाख अच्छा रहा तो। और बहुत सारे लाख, अगर किसी का मतलब सही में किस्मत बुरा है तो एक मेरिट इंडेक्स पॉइंट या फिर 2 या फिर पॉइंट में भी कम है, तो उसमें भी हो सकता है कि ना हो। लेकिन मैं एवरेज मान के बोल रहा हूँ, 10 से 12 तक आप मान के चलिए, इसमें भी 10 to 12 या फिर 8 to 12 आप मान के चलिए, इतना मेरिट इंडेक्स कम जा सकता है। मतलब इसमें अगर इतना कम आपका है, और जो कट ऑफ है उससे मेरिट इंडेक्स में 8 to 12 पॉइंट कम है, तो उस केस में आप चांस है 95%, 90 to 95% चांस है आपका कि हो जाए। और तो मैं बाकी सारे जोन्स का भी बहुत जल्द बताऊंगा, पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल दूंगा कि ये है, मैं हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट जो भी है पहले हुआ है उस चेक करके मैं हर एक चीज़ को वो एनालिसिस करके बोल रहा हूँ। और सही में आप जो आप देखेंगे, डेट भी देख लेना और मेरिट इंडेक्स भी देख लेना, जरूर से कम होगा, 8 से 12 इतना पॉइंट तक कम होगा, आप निश्चित रहिए। और मैं बाकी सारे जोन्स के लिए भी डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो पे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।